इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान में कोरोना की सुनामी हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है तो मौत का सबसे बड़ा अटैक भी कर रही है। पिछले 24 घंटे में सारे के सारे आंकड़े पीछे छूट गए हैं। कोरोना का कांटा 2,17,000 को पार कर चुका है, जबकि करीब 1,200 जिंदगियां बीते 24 घंटे में चली गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव लगातार जारी है तो वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक कोरोना का बेहिसाब मौत का सिलसिला लगातार चल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि सरकारें लगातार मंथन कर रही हैं। कोरोना कंट्रोल के फॉर्मूले को लेकर आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में डॉक्टर्स के साथ मीटिंग भी की। डॉक्टर्स की समस्या जानने की उन्होंने कोशिश की। देश में कोरोना कैसे कंट्रोल होगा, दिल्ली में रफ्तार कैसे थमेगी, इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टर्स के साथ बैठक की है। कोरोना के हालात पर अपडेट लिया गया है और इसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना की चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिंदुस्तान न सिर्फ उससे निपटेगा बल्कि उसे अवसर में भी बदलेगा। करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें और क्या क्या तैयारियां, यद्यपि पिछले साल में आप जानते हैं कि जब हमने कोविड के खिलाफ जंग शुरू की तो हर फ्रंट पर हमारे पास तकलीफ थी, कमी थी, लेकिन अनुभव से हम लोगों ने सीखा कि चैलेंज को जो है अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। सारे देश ने 15-20 लाख से ज़्यादा डेडिकेटेड कोविड के बेड्स क्रिएट कर दिए। सारे देश में पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्रीज, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए किट्स और बाद में अभी वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक साल में क्रिएट की। कोविड के खिलाफ लड़ने की स्ट्रैटेजी सारे देश ने मिलकर विकसित की। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज़ हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए रिफॉर्म्स कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर क्या हो सकते हैं और क्या हम ऐसे उदाहरण अपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको कि सारा देश भी आगे इम्यूलेट कर सके, इसके ऊपर जो है हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर्स ने इस मीटिंग के दौरान स्वास्थ्य मंत्री को बताया अभी के हालात में उन्हें सबसे ज्यादा मैन पावर की दिक्कत है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स को अब ड्यूटी पर लगाने की जरूरत है। बच्चों को भी बहुत ज्यादा खतरा है। ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल को हर मिनट करीब 60 लीटर ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। आज 12 दिन हो गए सर, तो मेरे को पता है इसी तरह से सारी जगह ये चीज हो रही होगी और सर ये सर्ज जो है ये और आएगी और मैं चिंतित हूं। अब बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं सर। पहले वो बेचारे घर पे रहते थे लॉकडाउन के उसमें, अब वो बाहर निकलने लगे हैं और बच्चे जो हैं जब भी बीमार होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर क्लेम करते हैं और वो इन्फेक्शन फिर उनके पास जाता है और बड़ा एटिपिकल मैनिफेस्टेशन है। इट इज नॉट ओनली दे विल प्रेजेंट लाइक एडल्ट पेशेंट, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। I think the greatest problem at this point is manpower. It is not only the nurses, the resident doctors. In my department itself, there are nearly 18 of them who are positive doing home isolation. And we are running the whole emergency, outpatient clinics and indoor also, which is our responsibility as a doctor. I very strongly believe as leader, we are all trendsetters. All our community, all our society looks at the leaders. So all super spreader events, we should try to curtail them. डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्री की इस ओपन बैठक से इतना तो तय है कि और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। अब आपको दिखाते हैं कोरोना की ऑल इंडिया मीटर
क्या कहता है, जो कि बेहद विस्फोटक है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख के पार आंकड़ा जा रहा है। एक एक करके आप इस आंकड़े पर गौर करें तो आप पाएंगे कि देखिए किस तरीके से काटा अब 2 लाख के पार जा चुका है। 2,16,642 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 1,182 लोगों की जान गई है। इसका मतलब हर मिनट 150 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और हर घंटे 49 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है। हिंदुस्तान में दूसरी लहर कैसे कहर बनकर टूटी है, ये आपको दिखाते हैं। अमेरिका और इंडिया की कोरोना स्पीड पर अगर आप गौर करेंगे तो वहां 1 से 2 लाख केस पहुंचने में 21 दिन का वक्त लगता है, जबकि भारत में स्थिति क्या है? भारत में दूसरी लहर में 1 से 2 लाख केस केवल 10 दिन के अंदर पहुंच गए हैं। अब आप ये देखिए रेशियो कितना बड़ा, यहां पर 21 दिन, यहां पर थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बेहतर बनाने में, मैन पावर को लगाने में, लेकिन भारत में पॉजिटिविटी रेट केवल 10 दिन के अंदर इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है। 21 दिन और 10 दिन का फर्क आप देखिए। हर रोज हम आपको ये आंकड़े इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आप ये समझे कि कोरोना की ये लहर, ये दूसरी वेव बच्चे, बूढ़ों और जवानों पर एक जैसा असर डाल रही हैं। अब महाराष्ट्र के आंकड़ों की हम बात करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से पहले राजधानी दिल्ली की बात करना बहुत जरूरी है। दिल्ली के आंकड़े दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजधानी दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए टेस्ट कितने हो रहे हैं। अगर रोजाना की बात की जाए तो 82,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। 24 घंटे में 16,699 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मौत का आंकड़ा 112 का है। हैरानी की बात यह है कि करीब 17,000 लोग टोटल 82,000 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी पॉजिटिविटी रेट 20% से भी ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना की रिपोर्ट आपने देख ली पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति है, और दिल्ली में मौत का ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में 23 नवंबर 2020 को, हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, 121 लोगों की जान गई थी, जबकि अब 15 अप्रैल की संख्या क्या है आप ये देखिए। 23 नवंबर 2020 को 121 लोगों की जान गई और 15 अप्रैल 2021 को 112 लोगों की जान चली गई। आप ये संख्या देखिए, ये संख्या डराती है और यही वजह है कि दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आज से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसकी शुरुआत आज रात 10 बजे से की जाएगी और ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। आप ये देखिए आज रात 10 बजे से कर्फ्यू का टाइम शुरू हो जाएगा। आप घर से बाहर ना निकलें जब तक इमरजेंसी सिचुएशन ना हो और सोमवार सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो कि कोरोना का एपी सेंटर है, जहां पर चेन को ब्रेक करने के लिए ब्रेक द चेन अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन चेन ब्रेक होने का नाम नहीं ले रही है। आप देखिए बीते 24 घंटे की स्थिति क्या कहती है। नए केसेस 61,695 केसेस रजिस्टर हुए हैं अकेले महाराष्ट्र में। मौत का आंकड़ा 349 का है, डराने वाला है। और वहीं आप एवरेज निकालें तो 349 मौतें 24 घंटे में, यानी हर घंटे 14 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के हॉटस्पॉट की बात करें तो पुणे में हालात इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। आप पुणे की स्थिति देखिए, पुणे में 9,956 केसेस रजिस्टर हुए हैं, 114 लोगों की जान गई है। मुंबई की बात की जाए तो 8,217 केसेस रजिस्टर हुए हैं, 49 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। तो वहीं नागपुर 5,813 केसेस, 74 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है, सख्ती है। इस बीच आज दादर से जो तस्वीरें सामने आई वो थोड़ी राहत देने वाली जरूर है। बाजार में भीड़ कम दिखाई दी, वरना यहां हर दिन नजारा डराने वाला रहता है। लेकिन उन तस्वीरों को देखने के बाद प्रशासन सख्ती कर रहा है। लोग कम है और अगर कोरोना की यही चेन अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो केवल सरकार, प्रशासन और पुलिस से नहीं होगा। मुंबई के लोगों को, आम जनता को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और समझदारी दिखानी होगी। महाराष्ट्र में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और जिस तरह से कल के दिन आंकड़े आए हैं कोविड मरीजों के, चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र में 61,000 से ज़्यादा कोविड मरीज पाए गए हैं, जबकि मुंबई में ये आंकड़े भी काफ़ी ज़्यादा है। 8,500 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मुंबई में 49 लोगों की मौत हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 349 लोगों की मौत
दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में सुबह के वक्त दादर की इस सब्जी मंडी में काफ़ी भीड़ हुआ करती है, लेकिन आज सुबह जिस तरह से भीड़ हुई थी, सुबह के वक्त पुलिसकर्मी पहुंचे, उसके बाद में प्रशासन, बीएमसी के लोग पहुंचे, यहाँ से भीड़ कम की गई। यहाँ अभी साफ सफाई की जा रही है। ये सब्जी मंडी काफ़ी ज़्यादा भीड़ वाली हो जाती है सुबह के वक्त। सुबह के वक्त महाराष्ट्र के विभिन्न विभागों से, हिस्सों से सब्जियां यहाँ पहुँचती है और ख़रीदारी के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसके पास में ही ये जो एरिया है, यहाँ पर फूल मंडी लगती है, सब्जी मंडी भी लगती है। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ सुबह के वक्त होती है, लेकिन आज ऐसी भीड़ ना हो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है मुंबई पुलिस, बीएमसी प्रशासन की तरफ से। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो लोग आ जा रहे हैं, एक तो यहाँ पर पास में ही दादर स्टेशन है, इसकी भी भीड़ है। जिस तरह से लोग सामने की तरफ से आ रहे हैं, एक तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की भीड़ यहाँ पर न हो। हालांकि धारावी में लापरवाही की तस्वीरें जरूर सामने आई। लोग मिनी लॉकडाउन के बावजूद भी सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। लॉकडाउन की गाइडलाइंस से धज्जियां भी उड़ाई गई। सवाल इतना ही है कि अगर इसी तरीके से लापरवाही करेंगे तो फिर कोरोना से कैसे बचेंगे। मुंबई में बुधवार की रात से मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो 30 अप्रैल तक चलता रहेगा। ये मिनी लॉकडाउन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से इस पे सख्ती लगाई गई है। हम इस समय मुंबई के धारावी में मौजूद हैं, जो हमेशा से कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा चिंता का सबब बना रहता है, और उसकी वजह सबसे ज्यादा है यहाँ पर उमड़ने वाली भीड़। भाई साहब, ये जो है मास्क नहीं लगाए हैं, आप लोग मास्क नहीं लगाए हैं सर? नहीं मास्क लगाए ना अभी आप नहीं अभी तब आपने मास्क नहीं मास्क लगाए कि सरकार बोली, बीएमसी बोल रही है सावधानी बरतने के लिए घर से मत निकलिए, फिर भी आप मास्क नहीं लगा रहे हैं। नहीं मास्क लगा के आया था, हमने मास्क लगा के आया था। आप मास्क नीचे करके बात कर रहे थे सर, कैमरे में दिखा हमको। उसको बराबर आवाज नहीं सुनना, उसने मास्क नीचे किया। आपने नीचे किया तो उन्होंने भी नीचे किया। ऐसे पहने हुए थे। ऐसे नहीं। कुछ सरकार को आप लोग कहना चाहेंगे कि मदद करें ना? बराबर है ना बात। काम नहीं, धंधा नहीं, गरीब लोग क्या करेंगे? गरीब लोग क्या करेंगे? भूखे मर रहे गरीब लोग, बीमारी से नहीं मर रहे, भूखे मर रहे गरीब लोग। सरकार भी ये बार बार कह रही है, बीएमसी भी ये कहना है कि लोग सावधानी बरतें, क्योंकि अगर कोरोना धारावी जैसे क्राउडेड एरिया में फैल गया तो दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ काम धंधे बंद होने की वजह से जो मजदूर यहाँ पर काम करते हैं धारावी में, कई सारे मजदूर यहाँ से जा चुके हैं। अब तक करीबन जो बीएमसी के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 7,000 से ज्यादा जो मजदूर माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो यहाँ से अपने गांव को जा चुके हैं, क्योंकि उनका काम धंधा बंद हो चुका है। लोग भी बड़े कमाल के तर्क देते हैं। अब संवाददाता की बात नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने मास्क नीचे कर लिया। भाई मास्क नाक और मुंह को ढकने के लिए है, कानों को ढकने के लिए नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ने। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।